हलचल देखते ही शादाब अली अनिरुद्ध के पास पहुंचा और बोला, अनिरुद्ध, सबको जगा दो, चलो। अनिरुद्ध ने कहा, हां मैंने देख लिया, तुम इन पर छुपकर नजर रखो, उनकी नजरों में मत आना, ठीक है। शादाब अली वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अनिरुद्ध ने टेंट के बाहर से ही लड़कियों को कुछ इस तरीके से इशारा किया कि कच्ची नींद से भी लड़कियां उठ गईं। नज़मा तुरंत बाहर आई और बोली, क्या हुआ सर? अनिरुद्ध ने कहा, तैयार हो जाओ सब मिशन के लिए, अभी अभी हमने हलचल देखी है, हमने लोगों को पहचान लिया है, समझे। नज़मा के पीछे पीछे रश्मि भी आ गई थी। रश्मि बोली, सर आपको पक्का यकीन है कि वही लोग हैं? अनिरुद्ध ने कहा, अगर वह लोग ना होते ना तो यह लोग सीक्रेट जगह से निकल के ना भागते। टेररिस्ट और अपने अलावा और कोई यहां तो है नहीं। और तुम लोगों को याद है बंटी ने कहा क्या था? कुछ रुककर अनिरुद्ध बोला, उसने कहा था कि दक्षिण की तरफ एक नदी जैसा कुछ है जिसके जरिए यह लोग लड़कियों के अड्डे तक पहुंचेंगे। ये लोग दक्षिण की तरफ गए हैं। रश्मि बातें करते हुए वह लोग शादाब अली तक पहुंच गए थे। अनिरुद्ध ने सबको रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको। सब रुक गए थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अनिरुद्ध फिर से एक बार बोला, जब हम नदी के अंदर स्विमिंग या छलांग लगाएंगे ना, तब कोई भी किसी पर अटैक नहीं करेगा, सिर्फ पीछा करेंगे हम। क्योंकि अगर हम बीच में अटैक करेंगे ना तो वह लोग जल्दी जल्दी अपने अड्डे वालों को फोन करके लड़कियों की लोकेशन चेंज करवा देंगे। हां, अगर किसी की नजर पड़ जाती है या हम पर कोई हमला करने के लिए आता है तो उसकी गर्दन मरोड़कर नदी में फेंक देना। समझ में आ रही है बात? हम लोग एक साथ नहीं जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे। फिर शादाब अली की तरफ घूमते हुए अनिरुद्ध बोला, शादाब अली, तुम पाकिस्तान आर्मी को अलर्ट कर दो कि टेररिस्ट टीम तुम्हारे पाकिस्तान में ही है। जल्दी से जल्दी उनको खत्म कर दें या अरेस्ट कर ले, जल्दी। शादाब अली ने तुरंत फोन घुमाया और सबको अलर्ट करते हुए बोला, हेलो हेडक्वार्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर जितने भी टेररिस्ट हैं इस ग्रुप के, सबको उठा लो या सबको खत्म कर दो। उधर से कोई ऑफिसर ने कहा, सर इधर से वह लोग भी दिल्ली निकल रहे हैं। हमारे दिमाग में यह आया था कि अगर उनको खत्म ना करके अरेस्ट भी ना करें और आप लोग ही उनको खत्म कर दो, क्योंकि अगर हम लोग खत्म करते हैं सर तो वह लोग इंडिया में रह रहे टेररिस्ट को अलर्ट कर देंगे। शादाब अली ने कहा, बात तो यार तुम लोग सही बोल रहे हो, चलो रहने दो फिर। फोन डिस्कनेक्ट होते ही अनिरुद्ध ने पूछा, क्या बात है शादाब अली? शादाब अली ने कहा, सर वह लोग भी कल दिल्ली पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के जवानों का कहना यह है कि अगर हम अभी एक्शन ले लेंगे तो जल्दी से कोई ना कोई फोन करके या किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करके इंडिया में रह रहे टेररिस्ट को अलर्ट कर देगा सर, इसलिए हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वह लोग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बल्कि यह तो हमारे लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। कहां हम लोग 2-2 टीम्स इन टेररिस्ट को खत्म करने वाले थे, कहां हम लोग एक बार में सफाई कर देंगे और ऊपर से फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता। शादाब अली बोला, बिल्कुल सही बात सर। अनिरुद्ध सबसे एक साथ दम लगाकर बोला, तो चलो साथियों, हम अपना मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। फिर कुछ रुककर धीमी आवाज में कहने लगा, अगर हम जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे, लेकिन आप सब लोग मुझसे वायदा करो कि अगर कोई शहीद होता है, हम में से कोई भी शहीद होता है, तो उसे आंसुओं से विदा नहीं करेंगे, उसे गर्व से विदा करेंगे, क्योंकि अपने देश के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दिया है और अपने देश के लिए अपने खून को बहा देना, अपनी जान की बलिदानी दे देना, अपनी शहीदी दे देना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे शरीर से एक कतरा भी खून कम हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम पर जाने कौन कौन सी दवाइयां खा लेते हैं। लेकिन उस फौजी आर्मी मिलिट्री मैन का क्या, जो अपने शरीर का सारा खून कतरा कतरा बॉर्डर पर बहा देता है। एक फौजी अफसर का देश के लिए शहीद होना उसकी जिंदगी का प्रतीक है। इसीलिए हम जैसे फौजियों से बड़े वह लोग हैं जो शहीद हुए हैं। किसी भी कीमत पर मौत से नजरें मिलाते हुए मत घबराना तुम लोग, क्योंकि हम जैसे लोगों की जिंदगी सौतन है और मौत हमारी दुल्हन है। आर यू रेडी फॉर दिस मिशन? तीनों तेज चिल्लाकर बोले, यस सर। अनिरुद्ध ने फिर से तेज चिल्लाकर कहा, जान लगाएंगे। सभी चिल्लाते हुए जवाब में बोले, जीत कर आएंगे। इतना कहते ही सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। अनिरुद्ध राठौर ने चलते चलते ही सबके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा, नदी के चारों कॉर्नर्स पर हम अलग अलग रहेंगे, अंदर जाते ही हम लोग एक साथ हो जाएंगे।
चलते चलते ही सब ने मोबाइल देख लिया था और मैसेज भी। सब दक्षिण की तरफ चलते जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, दिल को दहलाकर रख देने वाले सन्नाटे के अलावा जानवरों के हिनहिनाने या गुराने की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। सागर की शांत लहरों की तरह सन्नाटे में बह रही शांति आगे आने वाली भयंकर तबाही का संकेत थी। कप कपाते हुए चारों फौजी जवान जब उस नदी पर पहुंचे तो वहां पर जाकर उनको और तेज ठंड लगी। लेकिन इस वक्त उनको ठंड की चिंता नहीं थी। इस वक्त उनको चिंता थी देश की लाखों लड़कियों की। सबकी नजरें नदी के जितनी दूर तक हो सकता था इतनी दूर तक घूमी, लेकिन कोई भी अविश्वसनीय हलचल उनको दिखाई नहीं दे रही थी। अब वक्त हो चला था अंडर वाटर ऑन ऑपरेशन का। पानी के अंदर रहकर तबाही मचा रहे आतंकवादियों को बीच रास्ते में रोककर मौत के घाट उतारना था। चारों बिना सोचे समझे नदी में कूद गए। चारों तरफ से लहरें तेजी से उनको खदेड़ रही थीं। किस्मत से चारों एक जगह पर मिले और बिना कुछ बोले एक दूसरे के पीछे आने लगे। चारों जवानों को अपनी नजर तेज और तर्रार रखनी थी क्योंकि उनको दिख सकते थे। तभी अचानक उन तीनों को याद आया कि आतंकवादियों को मारना नहीं, उनका पीछा करना है। वह तैरते हुए आराम से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक अनिरुद्ध को एक बोट दूर पानी में लहराते हुए दिखाई दी। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, तभी अचानक बोट दूसरी तरफ मुड़ी। अनिरुद्ध ने सबको इशारा किया। सबने उसका इशारा पानी की उभरती परछाई में देखा। वह लोग उस तरफ मुड़ गए जिस तरफ वोट मुड़ गई थी। जैसी वह उस रास्ते पर पहुंचे जहां से वोट गुजर रही थी तो वह लोग दंग रह गए। आगे एक भूल भुलैया जैसी एक गुफा थी। जा तो सीधी रही थी लेकिन सारे रास्ते एक जैसे। उस गुफा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महंगी बिल्डिंग बनाई हो और उसमें पानी भर दिया हो। कम से कम अनगिनत दरवाजे एक के बाद एक वहां लगे हुए थे। उन जवानों को समझ में आ गया था कि फिलहाल हमें उस रास्ते पर जाना है जिस रास्ते से वोट अंदर गई है। वह तीनों तैरते हुए उसी रास्ते में इंटर हो गए। अनिरुद्ध ने सीधे देखते हुए ही उनको इशारा किया, जो कि उनको पानी की परछाई में दिखा। उस इशारे का मतलब यह था कि अनिरुद्ध कुछ कह रहा है। नज़मा और रश्मि और शादाब अली तीनों ही आंखों की भाषा समझते थे। ये आर्मी ट्रेनिंग में एक खास ट्रेनिंग आर्मी मैन्स को दी जाती है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें तुम लोग अपने साथियों से बात ना कर सको तो अपनी आंखों से बात कहो, जिससे आइस कम्युनिकेशन कहते हैं। यह एक खास साइन लैंग्वेज है जो सिर्फ कुछ खास आर्मी ऑफिसर्स को ही सिखाई जाती है। अनिरुद्ध राठौर सबसे कह रहे थे कि जब तक तैर सको तैरते रहो, हिम्मत मत हारना, चाहे जान चली जाए। नज़मा और रश्मि कई बार पानी की गहराई तक उतरकर भी नजरें रख रही थी। पानी से संघर्ष करते करते कम से कम चारों को 1 घंटा हो गया था। तभी अचानक उनको दोबारा वह कश्ती दिखाई दी जो वह लोग वहां छोड़कर आए थे। वह लोग बिल्कुल सही रास्ते पर आए थे। कम से कम 1 घंटा और बीतने के बाद नव एक कोने में रुकी। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि नाव में जा रहे आतंकवादियों को भनक तक नहीं थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध राठौर और उसकी टीम ऐसी पोजीशन में उनका पीछा कर रहे थे कि किसी को जल्दी से दिखाई ना दें। वोट रुकते ही सारे नाव से बाहर आए और कोने में लगी नाव से सारे के सारे जमीन पर उतर गए। जैसे ही वह सब लोग अंदर गए, अनिरुद्ध राठौर और उसकी टीम उस जमीन की तरफ बढ़ी। पानी से निकलकर जब वह लोग जमीन पर आए तो उन्होंने चैन की सांस ली। रश्मि ने कहा, ठिकाने पर तो सर पहुंच गए हैं, अब आगे क्या करना है? अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, प्लान बनाते हैं। इतना कहकर अनिरुद्ध किसी गहरी सोच में खो गया था।